नमस्कार दोस्तों। मैं नासिर आप सभी का अमित कंप्यूटर्स की ओर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कंसोलिडेशन, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज हम देखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो क्या है कंसोलिडेशन और किस तरीके से कंसोलिडेशन बनाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है कंसोलिडेशन। अब कंसोलिडेशन का दूसरा नाम है मर्ज। क्या होता है कंसोलिडेशन? मान लो एबीसी शॉपिंग मार्ट नाम से हमारी एक मेन फर्म है, मेन कंपनी है। इस कंपनी के तीन अलग अलग लोकेशन पे तीन अलग अलग ब्रांचेस है। मान लो एबीसी मार्ट की हमारी पहली ब्रांच है जिसका नाम है ब्रांच ए, जो पुणे में है। एबीसी मार्ट की जो दूसरी ब्रांच है जिसका नाम ब्रांच बी है, जो मुंबई में है। और एबीसी मार्ट की जो तीसरी ब्रांच है जो नासिक में है। ऐसे तीन अलग अलग लोकेशन से हमारी कंपनी काम कर रही है, अलग अलग मार्ट के जरिए से। मान लो ए ब्रांच में यहां पर देखिए, यहां पर सेपरेट यहां का अकाउंटिंग हो रहा है। मान लो ए ब्रांच में हम परचेस कर रहे हैं, यहां से ही सेल्स हो रहा है, यहां पर पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, बैंक से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, सैलरी पेड हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अलग अलग तरीके के इनकम भी हो रहा है। और ये सारा रिकॉर्ड ब्रांच ए का अकाउंटेंट वहां अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है। और वहां पर मंथ वाइज, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली पूरा रिपोर्ट वहां से मिल रहा है कि ब्रांच ए में हमने कितना इन्वेस्ट किया और वहां से हमको कितना रिटर्न मिला। सेम वैसे ही ब्रांच बी जो मुंबई में है, तो यहां पर भी परचेज भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं। इसके अलावा पार्टी की तरफ से जो भी क्रेडिट के ट्रांजेक्शन वो पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और सारा रिकॉर्ड यहाँ का बी ब्रांच बी का अकाउंटेंट पूरा अच्छी तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कि जिसकी वजह से पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का, पूरे साल का पूरा डिटेल हमको समझ में आ रहा है कि ब्रांच बी में हमने कितना इन्वेस्ट किया था और वहां से कितना रिटर्न मिला। और सेम वैसे ही ब्रांच सी जो हमारी नासिक में है, यहां पर भी परचेस हो रहा है, सेल्स हो रहा है, एक्सपेंस हो रहे हैं, इनकम हो रहे हैं, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। और यहाँ का अकाउंटेंट क्या कर रहा है, यहाँ का भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। साल के आखिर में एबीसी मार्ट का जो ओनर है उसे लगा कि अरे ब्रांच ए में मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, वहां से कितना रिटर्न मिल रहा है, ये समझ में आ रहा। ब्रांच बी के ओनर के ब्रांच बी के बारे में समझ में आ रहा, सी के ब्रांच के बारे में समझ में आ रहा। लेकिन एबीसी मार्ट के ओनर को इस तरीके से लगा कि मुझे ऐसा देखना है कि पूरे तीनों मिला के जो ब्रांच है ए बी सी, ये तीनों में टोटल कितना परचेस हो रहा है, टोटल कितना सेल हो रहा है, टोटल कितना इलेक्ट्रिकल बिल आ रहा है, कितना टेलीफोन बिल पेड हो रहा है, कितना कमीशन मिल रहा है, कितना सैलरी पेड हो रहा है, कितना एडवर्टाइज के लिए खर्चा हो रहा है, कितना इंश्योरेंस जा रहा है और कितना यहां पर बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ये सब कुछ उनको कंबाइन करके देखना है। मतलब तीनों ब्रांचेस को मिलाकर एक जगह पर देखना है कि मेरी कंपनी प्रॉफिट में है क्या नुकसान में है। ये सब कुछ अगर देखना है दोस्तों, तो उसके लिए बोला जाता कंसोलिडेशन। मान लो ब्रांच ए में पूरे महीने में 30,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गए। हमने देखा कि हमारे बाजू में भी बहुत सारे अलग अलग मार्ट है, बड़े बड़े शोरूम है, यहां पर दिन में से 500,000 तो कस्टमर आते होंगे। और हर एक कस्टमर को एक भी चीज परचेस की तो उसका बिल दिया जाता है। तो मान लो ऐसे महीने में, पूरे महीने में 20,000 25,000 ब्रांच ए में ट्रांजेक्शन हो गए। पूरे महीने में 20 से 25,000 बी ब्रांच में ट्रांजेक्शन हो गए। पूरे महीने में 20 से 25,000 सी ब्रांच में ट्रांजेक्शन हो गए। मतलब तीनों ब्रांच में करीबन तीनों मिलाकर देखा गया तो 75-70,000 से 75,000 ट्रांजेक्शन हो गए। और ओनर कह रहा है, एबीसी मार्ट का ओनर कह रहा है कि मुझे तीनों ब्रांच का मिलाकर एक कंबाइंड डेटा देखना है। अगर एक महीना जा रहा है पूरे ट्रांजेक्शन 20 से 25,000 रिकॉर्ड रखने के लिए, बी को पूरा एक महीना जा रहा है 20 से 25,000 ट्रांजेक्शन रखने के लिए, और सी को भी पूरा एक महीना जा रहा है जो पूरे महीने के 20 से 25,000 ट्रांजेक्शन रखने के लिए। दोस्तों, ये 60-70,000 ट्रांजेक्शन अगर हमको कंबाइन करना है तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ काम मिनटों में हो सकता है। मैं 10 मिनट भी नहीं कर रहा, मैं 5 मिनट भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ दोस्तों 1 या 2 मिनट के अंदर हम पूरे अलग अलग ब्रांचेस के डेटा एक साइड कंबाइन देख सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शन देखेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने ब्रांच ए के कुछ ट्रांजैक्शन रखे। मान लो ब्रांच ए में कोई बिजनेस में स्टार्ट कर रहा है, वहां पर कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है, या परचेस गुड्स हो रहा है, सेल्स गुड्स हो रहा है, रेंट पेड किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल बिल पेड किया जा रहा है, टेलीफोन बिल पेड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है। ये सारे ए ब्रांच के ट्रांजेक्शन, मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं।
और वैसे ही ब्रांच बी भी है, वहां पर भी कुछ पैसे लगाए, वहां पर भी 12 लाख रुपए हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया। वहां परचेस हो रहा है, सेल्स हो रहा है, वहां रेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल बिल पेड हो रहा है, टेलीफोन बिल पेड हो रहा है, कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब कंपनी का ओनर चाहता है कि कंपनी ब्रांच ए एक अलग ब्रांच है और कंपनी बी एक अलग ब्रांच है, ये दोनों अलग अलग कंपनी है, दो अलग अलग ब्रांचेस है, ये दोनों अलग अलग हमको बनाना है सबसे पहले, और दोनों को मिलाकर तीसरी एक कंबाइन कंपनी देखना है। ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, और वो दोनों कंपनी का डेटा विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर कंबाइन कैसे किया जाता है दोस्तों, मैं आज आपको ये टैली प्राइम में सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज का टॉपिक समझ में आया आपको कि कंपनी, आज हम जो देखने वाले टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है कंसोलिडेशन, मतलब मर्ज, जिसे एक साथ मिलाकर संगठन भी बोला जाएगा, कि दो या दो से ज्यादा कंपनियों का डेटा का एक साथ संगठन कैसे किया जाता है। तो चलो दोस्तों हम इसकी शुरुआत करेंगे। इसके लिए मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ऑन कर रहा हूं, और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कवर करेंगे। जैसे कि मान लो दोस्तों मैंने यहां पर टैली प्राइम चालू किया और यहां पर मैं कंपनी क्रिएट कर रहा हूं। आपको कंपनी क्रिएट करने के साथ बेसिक से मैं सिखाना चाहता हूं। पहले इसको ब्रांच को नाम दिया मैंने, यहां पर लिखा ब्रांच 1, जो हमारी पहली ब्रांच है, ठीक है। इसका एड्रेस अब हम बार बार नहीं देंगे, लेकिन फिर भी चलो शॉर्ट में देंगे। एक पुणे में ब्रांच है, स्टेट महाराष्ट्र में आ रही है। ये पूरी जानकारी ऑलरेडी हमने फिलअप की थी। ये कंपनी का एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ये दूसरा पेज भी हम इसको भी सेव करेंगे। यहाँ पर जीएसटी को टेम्पररी नो करेंगे, जब जीएसटी का पार्ट आएगा तो हम उसको और भी ज्यादा डीप में देखेंगे। ये कंपनी ब्रांच ए हो गई। सबसे पहले काम तो क्या किया हमने, कंपनी क्रिएट की, ये स्टेप नंबर 1 हो गए। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, तो लेजर बनाया जाएगा। लेजर बनाने के लिए हमारे सामने यहाँ पर क्रिएट करके गेटवे ऑफ टैली में ही हमको क्रिएट ऑप्शन नजर आ रहा। बस इस क्रिएट ऑप्शन पर जाएंगे और यहां से हम चुनेंगे लेजर, और इस ब्रांच ए के हमको लेजर बनाना है। लेकिन लेजर बनाने से पहले फिर एक बार हम पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन की स्लाइड ओपन करेंगे और यहां पर ब्रांच ए के ट्रांजेक्शन देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला ट्रांजेक्शन क्या दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹8 लाख, मतलब यहां पर बिजनेस स्टार्ट किया, एक कैपिटल नाम से लेजर बनेगा, तो हम वो लेजर को बनाएंगे। और दूसरा भी ट्रांजेक्शन देखेंगे, परचेस गुड्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ परचेस गुड्स बनेगा। तीसरा गुड्स सेल्स कर रहे हैं, मतलब गुड्स सेल्स को सेल्स बनेगा। पहले तो 3 बना कर लेंगे, कैपिटल, परचेस गुड्स और सेल्स गुड्स के, ठीक है। तो फिर से एक बार हम हमारे कंपनी क्रिएशन के स्क्रीन पर आ गए, और यहां पर मैं बना रहा हूं एक कैपिटल नाम से एक लेजर बनाता हूं, जिसको ग्रुप देंगे हम कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद दूसरा बनेगा गुड्स परचेस, जो गुड्स परचेस किया जा रहा है तो इसलिए परचेस उसको ग्रुप देंगे। फिर उसके बाद गुड्स सेल्स किया जा रहा है, इसलिए सेल्स नाम का एक आइटम बनाएंगे और उसको सेल्स नाम का ग्रुप देंगे। ये 3 लेजर तो हमने बनाए। फिर उसके बाद हम फिर से एक बार हमारे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन पर आएंगे और देखेंगे रेंट पेड कर रहे हैं, टेलीफोन बिल पेड कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल बिल, ये तीनों बना पेड कर रहे हैं, इसलिए फिर से ये 3 लेजर भी हम क्रिएट करेंगे। फिर से मैं लेजर क्रिएशन के पर आ रहा हूँ स्क्रीन पर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं टेलीफोन बिल, उसको ग्रुप देंगे एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद बनाएंगे इलेक्ट्रिकल बिल, उसको भी देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रेंट पेड किया जा रहा है, इसलिए रेंट को भी दिया हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आखिर में और एक ट्रांजैक्शन है जिसका नाम है कमीशन रिसीव्ड, इसलिए कमीशन रिसीव्ड नाम से कर रहे, ये हमारे बिजनेस का इनकम होगा, इसलिए इसको हम इनकम इनडायरेक्ट नाम से ग्रुप देंगे। जो हमने वीडियो नंबर 1 उसमें हमने देखा था पूरे लेजर की किस तरीके से लेजर बनाए जाते हैं, ये सारे वीडियो नंबर 2 में सॉरी देखा था हमने किस तरीके से लेजर बनाएंगे, वो सारी चीजें हमने उसमें सीखे थे। तो ये बन गए हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 के ब्रांच ए के लेजर। अब इसके हम एंट्री भी करेंगे। इसकी एंट्री करने के लिए फिर से एस्केप करके मैं बाहर गेटवे ऑफ टैली पर आया, और यहां पर आने के बाद वाउचर पर मैं एंटर कर रहा हूं। सबसे पहले फिर से एक बार ट्रांजैक्शन दिखाना चाहता हूं कि जिसकी वजह से आपको एंट्री करने में आसान होगी। बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब कैश आ रही है हमारे बिजनेस में, तो कैश आ रही है तो सबसे पहले एंट्री करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो फंक्शन की F6 का इस्तेमाल करेंगे। पहले क्रेडिट मांग रहा है, क्रेडिट कैपिटल को दे दिया हमने। बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 8 लाख रुपीज कैपिटल करके बोलकर लेकर आया, इसलिए उसकी एंट्री भी हमने कर ली। नरेशन आपको पता है, इसलिए वही रिपीट नहीं करूंगा मैं। फिर से एक बार देखेंगे कि परचेस गुड्स की हमने कितने का, देखिए यहाँ पर ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा हूं मैं। परचेस गुड्स विद कैश ₹1,50,000, 1,50,000 का गुड्स हमने कैश पर परचेस किया, मतलब कैश जा रही है हमारी, तो उसके लिए एंट्री करने के लिए हमको फंक्शन की F5 का इस्तेमाल करना लगेगा।
और गुड्स परचेस अकाउंट को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इन्वेंट्री में हम पूरा आगे के सेशन जो रहेगा हमारा इन्वेंट्री का, उसमें बहुत ज्यादा डीप में देखेंगे कि इन्वेंट्री क्या होता है, क्वांटिटी क्या होते हैं, रेट क्या होता है, गोडाउन कैसे बनाए जाते हैं, ये सब कुछ आगे देखेंगे। अभी सिर्फ हम इसको इग्नोर करने के लिए एंटर करेंगे तो हमारी स्क्रीन आगे चली जाएगी। अभी हमने बिजनेस में कितना लेकर आया, परचेस कितना किया, तो 1,50,000 का, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1,50,000 और सेकंड लिखा यहाँ पर मैंने कैश। तो गुड्स परचेस की भी हमने एंट्री कर ली। फिर उसके बाद अगला ट्रांजेक्शन देखेंगे क्या, सोल्ड गुड्स विद कैश रुपीज 2,50,000। देखिए यहाँ पर गुड्स सेल्स किया कैश पर, मतलब कैश आ रही है जा रही है, तो कैश आ रही है। अगर कैश आ रही है तो हमको किस ये एंट्री करने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करना है, F6 का। और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं गुड्स सेल्स को, पहला क्रेडिट मांग रहा है इसलिए। और यहाँ पर कितना था, 2,50,000। फिर से एक बार मैं अमाउंट भी चेक करता हूँ, 2,50,000 है बराबर। तो यहाँ लिखा मैंने 2,50,000, एंटर एंटर, और सेकंड लिखा हमने यहाँ पर कैश। ये भी हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद वाला अगला ट्रांजेक्शन नजर आ रहा है आपको, पेड रेंट। रेंट पेड की हमने 5,000 रुपए, कैश आ रही है जा रही है, तो कैश जा रही है, इसके लिए सीधे F5 में हम एंट्री करेंगे। रेंट पेड किया F5 में, और यहां पर लिखेंगे हम 5,000, और सेकंड लिखा यहां पर मैंने कैश। तो ये हमारी एंट्री हो गई। सेम उसी तरीके से पेड इलेक्ट्रिकल बिल F5 में हम प्रेस करके एंट्री करेंगे। इलेक्ट्रिकल बिल पेड कर रहे हैं हम अमाउंट के लिए, यहाँ पर मैं फिर एक बार चेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल बिल 1,200 है और टेलीफोन बिल 800 है। तो पहले हम इलेक्ट्रिकल बिल 1,200 रुपए की एंट्री यहाँ पर करेंगे, 1,200, और यहाँ पर लिखा मैंने कैश। सेम उसी तरीके से टेलीफोन बिल पेड हो रहा है, तो F5 में एंट्री कर रहे, कैश जा रहे इसलिए, और ये अमाउंट थी 800, तो यहाँ पर लिखा हमने 800, और सेकंड लिखा यहाँ पर कैश। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला ट्रांजैक्शन जो है वो बता रहा, रिसीव्ड कमीशन ₹7,500 फॉर कैश। कमीशन रिसीव हो रहा हमारे बिजनेस में 7,500, मतलब कैश आ रही है, इसलिए कैश को हमने क्या लिखा यहाँ पर, पहले कमीशन रिसीव्ड को लिखा क्रेडिट 7,500, और यहां पर लिखेंगे हम कैश को डेबिट देंगे। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा पूरा प्रॉब्लम हो चुका है। एस्केप करके बाहर आए गए, और यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में आकर अल्टर F1 की शॉर्टकट की प्रेस करके देखेंगे डिटेल। तो बता रहा है ये कंपनी को हमारा प्रॉफिट जो हुआ है वो 1,05,000 हुआ है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम का सिर्फ ये ब्रांच 1 का दिखा रहा है कि ब्रांच 1 में आपने क्या किया, 1,200 रुपए इलेक्ट्रिकल बिल पे किया, रेंट आपने 5,000 पेड किया, टेलीफोन बिल आपने 800 पेड किया, और यहाँ पर आपने गुड्स परचेस किया 1,50,000, और गुड्स सेल्स किया आपने, यहाँ पर बता रहा हूं वो 2,50,000। ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी ये कंपनी को रहते हुए यहाँ पर फिर से एक बार क्रिएट कंपनी करेंगे, या तो चाहते हो तो आप इस कंपनी को शट करना है तो आप शट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब हमको दूसरी कंपनी बनाना है, इसलिए मैं यहां से फिर से जाता हूं क्रिएट कंपनी में। अब देखिए क्रिएट कंपनी पर मैं चला गया और यहाँ पर एंटर किया, और यहाँ पर एंटर करने के बाद मैं नाम दे रहा हूं दूसरी कंपनी जो है हमारी ब्रांच ओके, ब्रांच इसको हम देंगे आगे नाम सी या बी, या 2 नंबर लिखेंगे, 1 नंबर पहले दिया था इसलिए। अब ये जो दूसरी ब्रांच है, मान लो ये हमारी मुंबई में है, स्टेट महाराष्ट्र लिखा, और इस दूसरे कंपनी को भी हम क्या करेंगे, इसका भी डेटा रखेंगे। सेम दूसरी पेज आ रहे हैं तो इसको यहाँ पर हम जीएसटी को नो करेंगे, और अभी इसको सेव करेंगे। ये हमारी दूसरी कंपनी हमारे सामने है। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से पहले कंपनी जैसे हम लेजर क्रिएट करेंगे, फिर एक बार लेजर बनाने से पहले हम प्रॉब्लम जो हमारी ब्रांच बी है उसके अंदर कौन कौन से लेजर बनेंगे, सेम उसी तरीके से देखिए यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, परचेस गुड्स हो रहा है, सेल्स हो रहा है, रेंट, इलेक्ट्रिकल बिल, टेलीफोन बिल या कमीशन, इस तरीके से सारी चीजें हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यही लेजर बनाएंगे सेम ऐसे ही। मान लो पहले बनाया कैपिटल, बिजनेस में लेकर आए कैपिटल को कैपिटल बना दिया, गुड्स परचेस लिखा यहाँ पर, उसको परचेस ग्रुप दे दिया हमने। फिर उसके बाद गुड्स को सेल्स हो रहा है इसलिए सेल्स अकाउंट नाम से ग्रुप बनाया सेल्स करके। रेंट पेड हो रहा है, रेंट पेड कर रहे हैं इसलिए रेंट को एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नाम से हमने ग्रुप बनाया। इलेक्ट्रिकल बिल भी पेड किया जा रहा है इसलिए इलेक्ट्रिकल बिल को भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से ग्रुप बनाएंगे। टेलीफोन बिल पेड हो रहा है इसलिए टेलीफोन बिल नाम से यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, जिसको एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नाम से है।
और उसके बाद कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, इसलिए कमीशन रिसीव्ड को हम इनकम इनडायरेक्ट नाम से ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर जो भी हमारे ब्रांच सेकंड थी उसके हमने लेजर बनाए, और सेम इसी तरीके से दोस्तों इसकी हमको एंट्री भी करना है। एस्केप करके बाहर आ रहा हूं मैं, और अकाउंटिंग वाउचर में आकर हम एंट्री करेंगे। पहली एंट्री कैश कैपिटल के जरिए से हम बिजनेस में कुछ अमाउंट लेकर आ रहे हैं। कितनी अमाउंट ला रहे हैं हम, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में देखेंगे। 12 लाख रुपए हम कैपिटल करके लेकर आ रहे हैं, और गुड्स परचेस कर रहे हैं 1 लाख का, और सोल्ड कर रहे हैं 1,90,000 का। पहले ये 3 एंट्री करेंगे हम। पहले तो कैपिटल लेकर आया हमने 12 लाख, तो यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ 12 लाख रुपए। ठीक है, कैपिटल कैश से लेकर आया इसलिए कैश में एंट्री कर ली है F6 में। फिर उसके बाद ऑन परचेस कर रहे हैं हम कैश पर, इसलिए F5 में गुड्स परचेस अकाउंट डेबिट। 1 लाख रुपए का परचेस कर रहे हैं, इसलिए 1 लाख रुपए यहाँ पर एंटर किया, और सेकंड लिखा कैश। सोल्ड कर रहे हैं हम कैश पर, इसलिए कैश आ रही है F6 में करेंगे गुड्स सेल्स अकाउंट क्रेडिट 1,90,000, तो यहाँ पर लिखा हमने 1,90,000, और सेकंड लिखा यहाँ पर कैश। वैसे दोस्तों अगले ट्रांजैक्शन के लिए फिर से मैं पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की, रेंट पेड कर रहे हैं हम यहाँ 7,000, और इलेक्ट्रिकल बिल पेड कर रहे हैं 1,800। पहले ये 2 एंट्री करेंगे हम। यहाँ पर मैं F5 में रेंट पेड कर रहा हूँ 7,000, तो यहाँ पर F5 में रेंट पेड किया हमने 7,000, यहाँ लिखा हमने 7,000 कैश पर। फिर उसके बाद कंपनी पेड कर रहे इलेक्ट्रिकल बिल, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल बिल लिखा 1,800 रुपए, एंटर एंटर, और सेकंड लिखा कैश। उसके बाद कंपनी ने पेड कर रहे टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल भी लिखा हमने। टेलीफोन बिल की अमाउंट जानने के लिए फिर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आएंगे, और 600 यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखा हमने 600, सेकंड लिखा यहाँ पर कैश। ये भी हमारी एंट्री हो गई, और आखिर में रिसीव्ड कमीशन हो चुका, इसलिए F6 प्रेस करेंगे, और F6 में हम रिसीव्ड कमीशन, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड हो रहा है तो कैश आ रही है, कैश आ रही है तो F6 का इस्तेमाल करेंगे 5,500, और कैश लिखेंगे। दोस्तों ये भी हमारी असाइनमेंट हो गई, और एस्केप करके हम सेपरेट इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस पर जाके इसका भी सेपरेट रिपोर्ट देखेंगे। और Alt F1 से जैसे मैं डिटेल कर रहा हूं तो बता रहा, गुड्स परचेस किया आपने 1 लाख का, गुड्स सेल्स किया 1,90,000 का, कमीशन रिसीव हो रहा है आपको 5,500। यहाँ पर भी देखिए ब्रांच बी में 1,800 रुपए लाइट बिल है, इलेक्ट्रिकल लाइट बिल है, रेंट आ रहा है हमको वहां पर 7,000 है, टेलीफोन बिल आ रहा है 600 रुपए, और गुड्स परचेस हो रहा है यहाँ पर 1 लाख का। अब देखिए दोस्तों इस कंपनी को भी मैं क्या कर रहा हूँ, शट कर रहा हूँ, यहाँ पर जा रहा हूँ, और यहाँ से इस कंपनी को भी मैंने शट कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 कंपनी हमने अलग अलग बनाए थे बराबर। अब होगा क्या कि ब्रांच जो मेन ब्रांच है एबीसी मार्ट के ओनर को लगा कि अरे ये मेरे पास 2 अलग अलग ब्रांच है, इनके अकाउंटेंट को फोन करके बताया, अरे काम कर, ब्रांच ए पुणे का ब्रांच का अकाउंटेंट, तेरी जो भी फाइल बनी है ये मैंने का पूरा अकाउंटिंग जो भी किया एक बैकअप फाइल बना दे और मुझे उसको भेज दे। सेम वैसे ब्रांच बी के अकाउंटेंट को बताया, पूरे महीने का अकाउंटेंट कर और उसका जो भी डेटा है उसका बैकअप ले और मुझे भेज दे। मान लो दोनों ब्रांच के तुम्हारे पास डेटा आया, आने के बाद आपको इस तरीके से कंपनी में हम रिस्टोर करेंगे, ब्रांच ए और ब्रांच बी आपको दोनों नजर आ रहे, और यहां पर जो मेन ब्रांच में बैठा है वो अकाउंटेंट से कहा कि ये दोनों कंपनियों को तू एक साथ दिखा, मर्ज कर, और मुझे बता कि दोनों कंपनियों में मिला के परचेस कितना हो रहा, दोनों कंपनियों का मिला के, दोनों ब्रांचेस का मिला के टोटल सेल कितना हो रहा, इलेक्ट्रिकल बिल कितना आ रहा, रेंट कितना जा रहा, टेलीफोन बिल कितना आ रहा, कमीशन कितना मिल रहा, ये सारा मुझे इकट्ठा दिखा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन करना बहुत ही आसान है, 1 से 2 मिनट के अंदर आप हजारों ट्रांजेक्शन का पूरा डेटा एक साथ कर सकते हैं, इतनी आसान तरीके से दिया हुआ है दोस्तों। फिर ये कैसे करना है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम ये गेटवे स्क्रीन पर रहते हुए हमको करना क्या है, मान लो हम अभी स्क्रीन पर है, नो यहां पर मैं कर रहा हूं, तो सबसे पहले फिर एक बार आप क्रिएट पर आएंगे, क्रिएट पर आपको एंटर करना है। देखिए मैं आपको टैली प्राइम में सिखा रहा, ये एडवांस वर्जन है, ये बहुत लोगों को पता नहीं, ध्यान से देखेंगे 2 कंपनियों का डेटा एक साथ कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है उसको देखने के बनाने के लिए क्रिएट कंपनी पर इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहां पर मैंने क्लिक तो किया, लेकिन ये पूछेगा कि आपको नई कंपनी क्रिएट करना है क्या। हाँ दोस्तों मुझे कंपनी क्रिएट करना है, लेकिन दोनों कंपनियों का मुझे ग्रुप बनाना है। तो ग्रुप किस चीज का बनाना है, कौन से कंपनी का बनाना है, ये कुछ हमने डिक्लेयर किया क्या,
नहीं किया दोस्तों, तो ये डिक्लेयर करने के लिए क्या प्रोसेस है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहां पर देखिए मेरे स्क्रीन पर अभी बहुत सारे कंपनी नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, सिलेक्ट जो कंपनी है ब्रांच ए, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, मतलब इस कंपनी को मैंने ओपन करके लिया। जो दो कंपनियों को हमको मर्ज करना है उसमें से सिलेक्ट ऑप्शन के जरिए से ब्रांच ए को हमने सिलेक्ट करके लिया। सेम बटन बार से कंपनी इन्फो नाम के बटन पर क्लिक कर रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं सिलेक्ट कंपनी, एंटर कर रहा हूं, वो पूछेगा कौन सी कंपनी आपको सिलेक्ट करना है, मैंने उसको बताया ब्रांच 2, ये सिलेक्ट कर रहा हूं। देखिए दोस्तों यहां पर मेरे सामने अभी दो कंपनी ओपन है। अगर लेफ्ट साइड को हमने देखा तो ब्रांच 1 और ब्रांच 2 ऐसे दोनों दिखाई दे रहा और ऊपर दिखाई दे रहा ब्रांच 2। अभी ये दो ब्रांच आपके सामने आपने सिलेक्ट कंपनी में रखे हुए, लेकिन उसमें से कौन सी ओपन है आपकी अभी, तो ब्रांच 2। तो उसके अगर प्रॉफिट एंड लॉस पर जाकर मैं क्लिक कर रहा हूं तो दिखा रहा इसका 86,100 रुपए प्रॉफिट है। अगर मैं ब्रांच 1 पर जाकर क्लिक कर रहा हूं तो ऊपर नाम आ गया ब्रांच ए, अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस पर मैं एंटर कर रहा हूं तो उसका प्रॉफिट दिखा रहा 1,05,500 रुपए है, 1,05,500 रुपए इसका प्रॉफिट है। लेकिन मुझे ये दोनों का कंबाइन करना है तो क्या प्रोसेस है, देखो ध्यान से देखना दोस्तों। सबसे पहले जो दो कंपनियों का आपको मर्ज करना है, दो हो गए या तीन हो गए ब्रांच, वो सारे कंपनी को सबसे पहले सिलेक्ट कंपनी के जरिए से आप ओपन करेंगे और फिर से एक बार क्रिएट पर आएंगे। तो वो पूछ रहा है क्रिएट क्या करना है, तो यहां पर देखिए क्रिएट क्या करना है, मुझे लेजर क्रिएट करना है क्या, नहीं, मुझे ग्रुप क्रिएट करना है क्या, नहीं, मतलब ये ऑप्शन तो इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर क्रिएट कौन सा क्रिएट इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो यहां पर कंपनी इन्फो पर आएंगे और यहां से क्रिएट कंपनी वाला इस्तेमाल करना है। क्रिएट क्या करना है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये दो कंपनी को मुझे एक साथ करना है, मतलब दोनों कंपनियों का डेटा इकट्ठा देखना है। एक तीसरे नए कंपनी में, मैं वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, नए कंपनी में क्रिएट करना है। तो यहां पर क्रिएट नजर आ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग यहां पर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों यहां से लेजर क्रिएट हो गए, ग्रुप क्रिएट हो गए। हमको क्या क्रिएट करना है, एक नई कंपनी क्रिएट करना है और जिसमें ये दो कंपनी का डेटा कंबाइन करना है। इसलिए गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट से इस्तेमाल नहीं करते हुए बटन बार से कंपनी ऑप्शन पर क्लिक करके यहां से बोलेंगे क्रिएट कंपनी और उस पर एंटर करेंगे। जैसे मैं उस पर एंटर करता हूं तो एक नई कंपनी की स्क्रीन आएगी। दोस्तों डायरेक्ट वहां पर कुछ भी नहीं करेंगे, राइट साइड में बटन बार में यहां पर नीचे एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा जिसका नाम है ग्रुप कंपनी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अगर आपने टैली सर्च किया वहां पर कंसोलिडेशन नाम ढूंढने की कोशिश की तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो कंसोलिडेशन का जो दूसरा नाम है उसका नाम है ग्रुप कंपनी, नाम से हाईलाइट किया हुआ है। अब मैं इस ग्रुप कंपनी पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैं ग्रुप कंपनी पर क्लिक करता हूं दोस्तों तो एक मेरे सामने स्क्रीन आ गई, नई स्क्रीन आ गई। अब नए स्क्रीन को आप कंबाइन बोल सकते हैं, ऑल बोल सकते हैं या टोटल डाटा बोल सकते हैं। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं क्या, ऑल डाटा 1 एंड 2, बोले तो ब्रांच ए और ब्रांच 2 का दोनों का डेटा मुझे एक साथ देखना है। एड्रेस जो भी हमारा एड्रेस रहेगा वो हम एड्रेस डालेंगे, मान लो हमारी मेन ब्रांच भी मुंबई में है तो वही का एड्रेस डाल दिया। यहां पर स्टेट लिखा महाराष्ट्र। अब देखिए यहां पर नीचे पूछेगा मेंबर्स कंपनी, इसके मेंबर्स कौन है, इसके लिए हमने दो कंपनी यहां पर दोस्तों सिलेक्ट की। अब वो दोनों कंपनी के नाम सामने आ रहे, नजर आ रहे लिस्ट ऑफ कंपनी में। इस नए कंपनी के जो ऑल डाटा 1 एंड 2 है उसमें ब्रांच ए उसका पहला मेंबर है और दूसरा मेंबर है ब्रांच 2। और एंटर से दोस्तों सेव करेंगे, बस फिनिश। आपके हजारों ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन हो गए, वो एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी हो गए, तो वो सारे ब्रांचेस का डेटा आपको एक ही फाइल में यहां पर नजर आएगा। जैसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस पर जा रहा हूं और एंटर कर रहा हूं तो देखिए यहां पर दिखा रहा। अब यहां पर मैं अल्ट F1 कर रहा हूं तो देखो क्या नजर आ रहा दोस्तों, टोटल परचेस किया, गुड्स परचेस किया, देखिए 2,50,000 का, मतलब कंपनी ए, ब्रांच ए और ब्रांच बी का गुड्स सेल्स हुआ 4 लाख का, ब्रांच ए और ब्रांच बी में मिलाकर। दोनों ब्रांचेस में मिला के 3,000 रुपए इलेक्ट्रिकल बिल है, दोनों ब्रांच का मिला के 12,000 रुपए रेंट आया, दोनों ब्रांच में मिला के टेलीफोन बिल 1,400 रुपए आया, दोनों ब्रांच का मिला के कमीशन आपका 1,300 रुपए हो गया। ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। ये बहुत से जगह, बहुत से कंपनियों में, बहुत से ऑफिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपको पता होना जरूरी है कि कंसोलिडेशन से हम दो या दो से ज्यादा कंपनियों का डेटा, दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस का डेटा हम एक साथ इकट्ठा देख सकते हैं। दोनों से दो या तीन कंपनियों तो उनका संगठन भी हम एक साथ कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से यह हमारा ऑप्शन था। फिर से 1 मिनट में मैं रिवीजन करूंगा कि ये दो कंपनियों का डेटा एक साथ करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
कि जो दो कंपनी बनाए हैं पहले हमने, तो दोनों कंपनियों को पहले सिलेक्ट कंपनी से जाकर ओपन कर लिया। फिर ओपन करने के बाद हमने बटन बार से यहाँ पर कंपनी क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट कंपनी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ग्रुप कंपनी इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपने यहाँ पर एक नया नाम देकर उसके मेंबर कनेक्ट कर लिए। और उसके बाद हमको रिपोर्ट जो जनरेट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कंबाइन आ गया, बैलेंस शीट हमारी कंबाइन आ चुकी है, दोनों का मिलाकर हमको एक साथ देख सकते हैं। बताने का मतलब क्या दोस्तों, इसमें हमारा पूरा डेटा एक साथ हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप एक बार करके देखना दोस्तों, जरूर आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक इससे बेहतरीन टॉपिक हम देखने वाले हैं। बस आज यहीं पर हम स्टॉप करेंगे, इस टॉपिक की आप प्रैक्टिस करके देखना। तो ठीक है दोस्तों, मैं यहीं पर स्क्रीन स्टॉप करता हूँ।